कभी सोचा है कि भारत की संसद की उन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ भारत के लोकतंत्र के धड़कते दिल को समझने के लिए इस एक खास वर्चुअल सफर पर आइए शुरू करते हैं। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए नालंदा विद्यालय के इन छात्रों के उत्साह की जब वो पहली बार नए संसद भवन में कदम रख रहे होंगे। ठीक वैसा ही आश्चर्य और रोमांच आज हम सब मिलकर महसूस करने वाले हैं जब हम वर्चुअली भारत के लोकतंत्र के इस केंद्र को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये इतिहास और भविष्य के बीच का एक संवाद है। एक तरफ है हमारा प्रतिष्ठित पुराना संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन कहते हैं, जिसकी दीवारों में दशकों का इतिहास गूंजता है, और दूसरी तरफ ये नया भव्य भवन जो भारत की नई उम्मीदों का प्रतीक है। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाता है कि हमारा लोकतंत्र अपने अतीत का सम्मान करता है और साथ ही बहुत हिम्मत से अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहा है। तो ये है हमारे आज के दौरे का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम नए सदन की नींव को समझेंगे, फिर जानेंगे कि जनता की शक्ति क्या है। उसके बाद दोनों सदनों के अंदर झांकेंगे, एक बिल के कानून बनने के दिलचस्प सफर को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि संसद सरकार से जवाबदेही कैसे तय करती है। ठीक है, तो चलिए अपने दौरे की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ हम संसद भवन के डिजाइन और उसके गहरे मतलब पर ध्यान देंगे, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। अब जरा नए भवन के डिजाइन को करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सोच का एक शाहकार है। इसका जो त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर आकार है, वो संतुलन और समावेशिता को दिखाता है। ये पर्यावरण के भी अनुकूल है, जिससे बिजली की खपत करीब 30% कम होती है। और इसकी दीवारें, वो सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, वो एक जीता जागता कैनवस है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं और अशोक स्तंभ जैसे हमारे प्राचीन प्रतीकों को खुद में संजोए हुए हैं। चलिए अब संसद के क्यों पर आते हैं। मतलब इस शानदार इमारत के पीछे इसका असली मकसद क्या है? ये सब कुछ जनता की शक्ति के बारे में है। आखिर ये सब किसके लिए है? हम सबके लिए। इस शक्ति का स्रोत एक बहुत ही दमदार विचार में छिपा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जरा सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी आइडिया है। इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक की, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, उसकी एक आवाज है, उसका एक वोट है। यही वो तरीका है जिससे हम यानी देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को शक्ति देते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारे वोट से लेकर सत्ता के गलियारों तक एक सीधी अटूट लाइन है। हम जिन्हें चुनते हैं वे हमारी तरफ से फैसले लेने और कानून बनाने के लिए लोकसभा जाते हैं। लोकतंत्र का असली मतलब यही तो है कि सरकार लोगों की सहमति से चलती है। अब चलिए अपने इस टूर में थोड़ा और अंदर चलते हैं। बाहरी हिस्से से आगे बढ़कर अब संसद की आंतरिक मशीनरी यानी इसके 2 सदनों को समझने का समय आ गया है। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है। देखिए, द्वि का मतलब होता है 2 और सदन मतलब चेंबर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी संसद में 2 सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लेकिन सवाल यह है कि हमें 2 सदनों की जरूरत ही क्यों है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य यानी सांसद सीधे हम और आप चुनते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है, जिसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जहां लोकसभा सीधे जनता की इच्छा को दर्शाती है, वहीं राज्यसभा ये पक्का करती है कि राज्यों के हितों की भी बात सुनी जाए। हमारी संघीय व्यवस्था में ये एक बहुत जरूरी संतुलन है। और ये देखिए, ये तस्वीरें उस अंतर को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं। लोकसभा का डिजाइन हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जो लोगों के जीवंत प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। वहीं राज्यसभा की प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय फूल कमल से ली गई है, जो ज्ञान और गंभीरता का प्रतीक है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये वो प्रतीक हैं जो हर सदन की अपनी अनोखी भूमिका को दर्शाते हैं। अच्छा, अब हम संसद के एक सबसे मुख्य काम पर आते हैं, कानून बनाना। कोई एक आइडिया, आखिर कानून कैसे बनता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। इस यात्रा को समझने के लिए आइए एक कानून की कहानी सुनते हैं, उसी की जुबानी। ये आवाज है शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट की। ये कहता है, मेरा जन्म अगस्त 2009 में हुआ था, लेकिन मेरी जड़ें संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हैं।
ये एक विचार के कानून बनने के सफर की खूबसूरत शुरुआत है। तो ये सफर आखिर दिखता कैसा है? जैसा कि ये फ्लो चार्ट दिखा रहा है, सब कुछ किसी भी सदन में एक बिल पेश करने के साथ शुरू होता है। वहां से इसे अक्सर एक स्टैंडिंग कमेटी के पास गहरी जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। फिर ये सदन में वापस आता है, जहां इसकी हर एक क्लॉज पर गर्मागर्म बहस होती है, बदलाव सुझाए जाते हैं और वोटिंग होती है। ये पूरी की पूरी कड़ी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी दोहराई जाती है, और सिर्फ जब दोनों सदनों से ये पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तभी इसे सरकारी गजट में नोटिफाई किया जाता है और ये आखिरकार एक कानून बनता है। अब हम अपने दौरे के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये समझना कि संसद एक पहरेदार की तरह कैसे काम करती है और ये पक्का करती है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। तो सवाल ये उठा है कि संसद ये कैसे पक्का करती है कि सरकार अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करे और अपने हर फैसले के लिए जवाबदेह हो। इसके लिए संसद के पास कुछ बहुत शक्तिशाली औजार है। पहला है प्रश्नकाल। वो 1 घंटा जब सांसद मंत्रियों से सीधे तीखे सवाल पूछकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। दूसरा है स्थायी समितियां, जहां अलग अलग पार्टियों के सांसद मिलकर सरकारी नीतियों की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये वो धड़कनें हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा और जवाबदेह बनाए रखती हैं। लेकिन संसद की बहसें हमेशा सूखी नहीं होती। कभी कभी शायरी सबसे धारदार हथियार बन जाती है। सुनिए कैसे सांसद सुषमा स्वराज ने इस शेर का इस्तेमाल करके सरकार की आलोचना की, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे उनके नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जवाब भी उतना ही काव्यात्मक था। उन्होंने बहुत ही शालीनता से आलोचना की धार को अपनी लगन और मेहनत की ओर मोड़ दिया। ये बातचीत संसदीय बहस की जीवंतता को पूरी तरह से दिखाती है, जहां तीखेपन का जवाब हाजिर जवाबी से दिया जाता है। जैसे जैसे हमारा ये दौरा खत्म हो रहा है, ये याद रखना जरूरी है कि संसद को रास्ता दिखाने वाला दस्तावेज, हमारा संविधान, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कितनी समझदारी से कहा था, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसकी आत्मा समय के साथ बदलती और विकसित होती है। और इस तरह हम उस स्रोत पर वापस आते हैं जहां से संसद को उसकी सारी शक्ति और उद्देश्य मिलते हैं, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानूनों की एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये हमारे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है और हम में से हर एक के अधिकारों का गारंटर है। तो अगली बार जब भी संसद के बारे में सोचें तो सिर्फ एक इमारत मत देखिए, उसे उस विचार के एक जीवंत रूप में देखिए जो भारत को परिभाषित करता है, एक जिंदा दिल, जवाबदेह और लगातार विकसित होता लोकतंत्र।